गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश का इडियम एंड फ्रेजेस का बताने वाला हूँ, जिसमें कि ये है कि पहला पार्ट लाया हूँ मैं। पहला हमारा इडियम है, इसमें वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब होता है कि इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी वो नया नया आया है, तो उसका मतलब है दे हैव ओनली रिसेंटली अराइव्ड इन अ न्यू प्लेस और अ जॉब एंड आर देयरफॉर स्टिल नॉट एक्सपीरियंस, यानी कि वो नेटिव है, आर्मीचर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अगला आइडियम है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है मेक अ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का मतलब है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में चेंज हो रहा है। मतलब तुमने कोई जॉब करी और कोई दूसरी चेंज कर ली जॉब, तो टर्न ओवर न्यू लीफ हो गई, तो उसका मतलब ये होगा। ठीक है। अगला इडियम है ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग से ही मतलब हो जाता है गुड लक, मतलब बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जैसे गुड लक है ब्रेक अ लैग का, इसका डायरेक्ट मतलब गुड लक। और इसमें लड़का भी दिख रहा होगा, ये थम्स अप कर रहा है, तो ये सही है, हैप्पी है ना ये। उसके बाद आ जाता है ये बहुत ही वैसा लगता है इसमें, जैसे कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन का मतलब ये है कि तुम कोई मेहनत करे जा रहे हो पर उसमें तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। इसका मतलब ये है, अब जैसे ये पड़ा हुआ है, ऐसे सुअरों को क्या काम क्या होता है, नहीं पड़े रहते हैं, कितना ही मेहनत करें जब भी कुछ नहीं होता उन लोगों का। तो उसमें यह है वेस्टिंग देयर टाइम बाय ऑफरिंग समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल और वैल्यूएबल टू समवन, पर वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगा, ना ही अंडरस्टैंड करेगा। यानी कि तुम कितना ही काम कर लो, उसका तुम्हें कभी भी फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। अगला आइडियम है लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड। इसका मतलब है, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रोटेस्ट चल रही है जिसमें कई सारे लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, पत्थर ही तो फेंकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ, पहले तो छोटे पत्थर ही उठाएंगे। छोटे पत्थर का मतलब है वो पत्थर फेंक के अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कोई भी पत्थर ना छोड़ना ज़मीन पे, यानी कि कोई भी एफर्ट ना छोड़ना कि हमारी बात पूरी हो सके। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है। अगला इडियम है हिट अ नेल ऑन दी हेड। हिट अ नेल ऑन दी हेड का मतलब है ऐसे कील ठोक रहा है इस पर, मतलब तुम्हें कोई काम करना था और वो तुमने बिल्कुल सही टाइम पे कराया, तो हिट अ नेल ऑन द हेड इसका मतलब हो जाएगा टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। मतलब जैसे जो काम तुम्हें अभी करना है वो पर तुम कर रहे हो बाद में, तो ये नहीं होगा। मतलब एग्जैक्ट जो टाइम पे तुम्हें करना था ना, कि आज मेरे को वर्क देना है, इतने समय पर करना था, तो बिल्कुल सही टाइम पे कराया, तो हिट अ नेल ऑन दी हेड। अगला आइडियम है हिट लॉगर्स हेड। लॉगर्स का मतलब किसी के साथ डिसएग्री हो जाना। लॉगर्स हेड का मतलब डिसएग्री विद समवन। अब जैसे एक ये देख रहे हो, एक रूडली तरीके से बात कर रहा है इस आदमी से, मतलब ये डिसएग्री है, इससे पूरी तरीके से डिबेट कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से लॉगर्स हेड है। डिसएग्री वेरी स्ट्रांगली विद ईच अदर। अगला इडियम है स्पिल दी बीन्स। स्पिल दी बीन्स का मतलब है, अब सोच लो एक बच्चा जा रहा था एक कैन के अंदर, अब वो पता तो नहीं है ना किसी को है क्या है उसके अंदर। अब वो गिर गया तो उसमें पता चला कि बीन्स निकली हैं बहुत सारी, तो ये उसके सीक्रेट थे, तो इसका मतलब अब सारे सीक्रेट उसके बिखर गए, यानी कि डिस्क्लोज अ सीक्रेट और रिवील समथिंग प्रीमैच्योरली। तो इसका मतलब ये होता है रिवील कर देना सीक्रेट। ठीक है। अगला इडियम है बाइट द बुलेट। ये बहुत ही अच्छा आइडियम है। बाइट द बुलेट का मतलब है कोई भी मैक्स हार्डली सिचुएशन आती है तुम उसे हैंडल कर ले रहे हो। जैसे ये सोच लो बुलेट खाने पे मजबूर हो गया, ये सोच रहा है कि मैं कर लूँगा, बिल्कुल करना ही है मेरे को, कोई सी भी सिचुएशन आए करना ही है। बाइट द बुलेट का मतलब यह है डू समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल बिकॉज इट इज़ नेसेसरी इवन दो यू वुड लाइक टू अवॉइड इट। ठीक है। अगला इडियम है कॉल इट अ डे।
कॉल इट डे का मतलब है। अभी इस पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा, काम करने के बाद हम आके क्या करते हैं, आराम करते हैं ना, यानी कि एक काम करके आ गया, यानी कि स्टॉप वर्क कर देना। बेसिकली बेसिक सेंस में कह सकते हैं इसका मतलब है स्टॉप वर्किंग, इस इडियम का मतलब। अगला इडियम है, चलो आज के लिए इतने ही थे, अगला पार्ट मैं बाद में लाऊंगा। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड सब्सक्राइब